Hi students, good morning. Good morning to all of you. हम लोग बहुत सारे चैप्टर्स किए हमने, बरोबर। एडमिशन देखा, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, डिसोल्यूशन देखा आपने, डेथ ऑफ अ पार्टनर, एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ओके। और जो 11th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था फाइनल अकाउंट, किसका था? सोल ट्रेडर, सिंगल बिजनेसमैन। सेम फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट तो बिजनेसमैन को करना ही पड़ता है। फाइनल अकाउंट मतलब पूरा साल उसने जो बिजनेस किया, बरोबर है, उसने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किए। अब पूरे साल में, साल खत्म होने के बाद उसके बिजनेस में उसने बहुत सारे एक्सपेंस किए, फिर उसको इनकम हुआ सेल करके, है ना। तो उसे पता तो चलना चाहिए कि पूरे साल के इनकम में से एक्सपेंस माइनस करके उसको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। इसलिए जहां पे बिजनेस है वहां पे अकाउंट्स है, और जहां पे अकाउंट्स है वहां पे फाइनल अकाउंट तो है ही है, ओके। सिर्फ ये फाइनल अकाउंट पार्टनरशिप का हम लोग देख रहे हैं, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, पार्टनर्स के बिजनेस का, ओके। सो ऐसे पार्टनर जिनका एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, फैक्ट्री। सो हम लोग ने कुछ इस तरह से किया है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट फैक्ट्री का अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट एक पेज पे रखेंगे। वैसे देख लीजिए, आपने टेक्स्ट बुक में भी देखा रहेगा, और 11th के फाइनल अकाउंट में किधर किधर हमने ट्रेडिंग अकाउंट ऊपर और प्रॉफिट एंड लॉस नीचे किया है, कनेक्टेड। ट्रेडिंग अकाउंट बात बराबर है आपकी 10 लाइन का ही लगता है, 10 लाइन्स। प्रॉफिट एंड लॉस लंबा लगता है, लेकिन हमारे पेज पे फिर प्रॉफिट एंड लॉस आधा आधा जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सीधा ट्रेडिंग अकाउंट एक पेज, फैक्ट्री का अकाउंट, फैक्ट्री एक्सपेंस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, फैक्ट्री इनकम, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, फैक्ट्री का प्रोडक्शन का, डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट इनकम, ठीक है। फिर प्रोडक्शन का मार्केटिंग, मार्केटिंग का अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऑफिस वर्क होता है मार्केटिंग, ऑफिस वर्क, ऑफिस का। इनडायरेक्ट एक्सपेंस, प्रोडक्शन को बूस्टअप करने के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट इनकम। मार्केट में दुनिया होती है, इसलिए फुल बड़ा लगता है, हम लोग इसको सीधा सेपरेट पेज पे लेंगे। तीसरा पेज, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नेचुरली चाहिए हमें। मैंने कुछ बातें बोली थी आपको, थियरी लेक्चर्स। ये क्वेश्चन नंबर 1 का मैंने फॉर्मेट बनाया है, तो थियरी लेक्चर स्टडी करने के बाद आप ये स्टार्ट कर रहे हैं। 6 स्टेप में फाइनल अकाउंट होता है, जिसमें का पहला स्टेप आप बोर्ड पे देख रहे हैं। द फर्स्ट स्टेप ऑफ फाइनल अकाउंट, हेडिंग्स एंड रूलिंग्स। ट्रेडिंग अकाउंट, फैक्ट्री, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मार्केटिंग, ऑफिस का। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ज्यादा से ज्यादा 8 लाइन, ओके। 2 पार्टनर है इधर, गौरव और कुमार, क्वेश्चन नंबर 1 में। और फिर बैलेंस शीट, बैलेंस शीट भी बड़ा लगता है, तो उसमें नॉर्मली हो जाएगा बैलेंस शीट, ओके। सो पार्टनर्स कैपिटल,
बैलेंस शीट 31 मार्च 2011 का 12 महीने का ये फाइनल अकाउंट है गौरव एंड कुमार पार्टनर्स के बिजनेस का। तो यहां पे 31 मार्च 2011 खत्म हो गया है, उसके बाद 3 महीने के अंदर हमें ये बनाने का है पूरा, उन्होंने बना के दिया है। 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च, 1 अप्रैल 2010 से लेके 31 मार्च 2011, 12 महीने का फाइनल अकाउंट। ओके, हमारे टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 1.1, पेज नंबर 1.1, क्वेश्चन नंबर 1, पहला ही क्वेश्चन करते हैं। अब बात ऐसी है, मैं पहले ही बोलता हूं, ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स। 6 स्टेप से फाइनल अकाउंट के, जिसमें बोर्ड पे आप देख रहे हैं वेरी फर्स्ट स्टेप हेडिंग्स एंड रूलिंग्स। बात बराबर है? सो यहां पे एक बात है, ठीक से सुनना। सी, वन सेकेंड, चलो ठीक है, इधर उधर थोड़ा सा। ओके, हेडिंग्स एंड रूलिंग्स, जिसमें प्रॉपर हेडिंग रूलिंग होना चाहिए स्केल और पेंसिल के साथ, 3 पेज का। अगर जरूरत पड़ी तो चौथा पेज वर्किंग नोट लगता है किसी किसी एडजस्टमेंट में। फर्स्ट स्टेप हमने कंप्लीट किया। अब कुछ प्रॉब्लम्स बुक में जो है उनको हम लोग थोड़ा अल्टरेशन करेंगे, उनमें कुछ बातें ऐड करेंगे। तो हाथ में पेंसिल या पेन रखना, ध्यान से देखना। मैं प्रॉब्लम में चेंजेस करने बोल रहा हूं, आपने नहीं किए तो कंफ्यूजन होगा, इसलिए सब जन एकदम पर्टिकुलर चेंज करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में थोड़ा सा हाथ में पेन या पेंसिल, अच्छा वाला पेंसिल रखो, नहीं तो पेन रखो, ठीक है? प्रॉब्लम पढ़ रहा हूं मैं, ध्यान से देखना प्लीज। चेंजेस नहीं किए तो कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, चलो कम ऑन। क्वेश्चन नंबर 1, पूरा प्रॉब्लम में ध्यान रखो पहले। क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 1.1, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ मेसर्स गौरव एंड कुमार। नीचे ट्रायल बैलेंस दिया है, हमने कितना पढ़ा ट्रायल बैलेंस, हमने खुद बनाया है 11th स्टैंडर्ड में, बराबर है? यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2011 and balance sheet as on that date, taking into account the additional information। कैपिटल अकाउंट नहीं बोला है तो करना ही है, हमें करना ही है। ठीक से देखना, मैं बोल रहा हूं वैसे वैसे चेंजेस वहां पे कर रहे हैं। डेबिट बैलेंस, ओपनिंग स्टॉक, परचेस, वेजेस, कैरेज इनवर्ड, कैश इन एंड इंश्योरेंस, पोस्टेज एंड टेलीग्राफ, सन्ड्री डेटर्स, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, डिस्काउंट अलाउड, बैड डेट, बिल रिसीवेबल। अब मेरी बात सुना, एक सेकेंड, इसका कवरेज देखता हूं। हाँ, नाउ लिसन टू मी। वो जो डेबिट में डिस्काउंट अलाउड है ना, नीचे से तीसरा डिस्काउंट अलाउड डेबिट में 900 है, हाँ, उसको इधर रफ रफ डिस्काउंट अलाउड, उसको 1900 करना। डिस्काउंट अलाउड 1900 करो, इट्स 900, उसके आगे 1 करके 1900 किया सबने। डिस्काउंट अलाउड, अब बैड डेट, बिल रिसीवेबल, हाँ, डिस्काउंट अलाउड 1900 कर लेना, ठीक है? क्रेडिट में कैपिटल गौरव कुमार
sundry creditors, bills payable, rent received, income, sales. ओके, सेल्स के नीचे लिखना क्रेडिट में, सेल्स के नीचे RDD 1000, सेल्स के नीचे लिखना RDD 1000। इसका मतलब मैंने क्रेडिट में 1000 बढ़ाया, डेबिट में 1000 इधर बढ़ाया। डिस्काउंट अलाउड 1900, क्रेडिट में RDD 1000 लिखो। क्लियर? तो नीचे टोटल 1000 से बढ़ेगा, इट्स ओके, 1,53,500 होगा। दैट इज ओके, 1,53,500। दोनों साइड का टोटल 1000 से बढ़ेगा, लेकिन ट्रायल बैलेंस के अंदर का चेंजेस कर लेना। टोटल करो 1,53,500। ठीक है, वापस बोलता हूं, डेबिट का डिस्काउंट अलाउड 1900 कर दिया, क्रेडिट में RDD 1000, 1000 से टोटल बढ़ा। अच्छा, अब मैं एडजस्टमेंट पढ़ रहा हूं। एडजस्टमेंट, अब प्रॉब्लम पढ़ते वक्त सेकेंड स्टेप, नीचे जो एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस के वर्ड को एडजस्टमेंट रहेगा तो उसको बराबर का टिक करने का, बराबर का टिक। देखो, पहला एडजस्टमेंट, आपने ट्रायल बैलेंस में चेंजेस किए ना, डेबिट का डिस्काउंट अलाउड 1900 किया और RDD क्रेडिट में 1000 लिखा। डिस्काउंट अलाउड पहले से 900, उसको 1900 किया और क्रेडिट में RDD हमने लिखा 1000। हाँ, अब देखो पहला एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31st March 2011, वैल्यू 20,000। मैंने बोला था थियरी में ओपनिंग स्टॉक से शुरुआत होती है, क्लोजिंग स्टॉक से एंड करने का। 31 मार्च 2011 का स्टॉक, इसकी टीक नहीं आती है, ये एडजस्टमेंट कंपलसरी आती है, ऊपर इसका टीक नहीं आता है। हाँ, ये क्लोजिंग स्टॉक है। ओके, सो एक सेकेंड, या हाँ, क्लोजिंग स्टॉक का टिक नहीं आता है, एडजस्टमेंट आती है। आउटस्टैंडिंग वेजेस 1000, ऊपर वेजेस है, देखो ट्रायल बैलेंस में है ना, जरा एक मिनट, ऊपर वेजेस है, यहां तक अपना हो जाएगा ट्रायल बैलेंस। ऊपर वेजेस है ट्रायल बैलेंस में, वेजेस कितना है 2400, उसके बाजू में ऐसा बराबर का टिक करना है, इसको एडजस्टमेंट है, बराबर का टिक अच्छे से करो, राइट का टिक किया, आउटस्टैंडिंग वेजेस। आगे, डेप्रिसिएट फर्नीचर बाय 10%, नीचे देखो फर्नीचर है, डिस्काउंट अलाउड के ऊपर फर्नीचर, डिस्काउंट अलाउड के ऊपर ट्रैवलिंग एक्सपेंस के ऊपर 28,000 है ना, ट्रायल बैलेंस में, उसके बाजू में बराबर का टिक करो, फर्नीचर को बराबर का टिक, वेजेस को बराबर का टिक, दोनों को एडजस्टमेंट है डेबिट में। बहुत सिंपल, स्लोली, अच्छे से। ओके, ये डिस्काउंट अलाउड वैसा ही रखो, ये खाली 1900 किया, 900 का 1900 किया, क्रेडिट साइड में RDD 1000 लिखा है। हाँ, आगे, इंश्योरेंस पेड इन एडवांस 300, ऊपर इंश्योरेंस है 1200, इंश्योरेंस है ना 1200, मिला क्या, उसको बराबर का टिक करो।
वेजेस ऊपर है, उसके नीचे इंश्योरेंस है, देखो बरोबर। सो ध्यान से देखना, सिलिसन वेजेस, वेजेस को ठीक है मतलब एडजस्टमेंट है। उसके बाद इंश्योरेंस, इंश्योरेंस है उसको ठीक है, टिक करो। उसके बाद फर्नीचर, ये तीन वर्ड्स को एडजस्टमेंट है, वेजेस, इंश्योरेंस, फर्नीचर, टिक करना। डिस्काउंट अलाउड तो पहले से है, इसको टिक वगैरह मत करो, खाली इसका 900 का 1900 किया, ओके। इसको कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 900 का 1900 ऑलरेडी 1000 क्रेडिट में लिख दिया, बराबर है। डेबिट, ये ट्रायल बैलेंस क्वेश्चन का क्रेडिट, ओके। इतना चेंजेस कर लेना, किया, टोटल 1,53,500। अच्छा, इंश्योरेंस को टिक किया। हाँ, अब ए बी सी डी 4 एडजस्टमेंट हुए, नीचे एडजस्टमेंट में ई एडजस्टमेंट लिख के लो, मैं लिख रहा हूं एडजस्टमेंट ई। सी स्टूडेंट्स बराबर से लिखो, राइट ऑफ फर्दर बैड डेट, क्वेश्चन में लिखो, क्वेश्चन में लिखना, ई जगह देखो, राइट ऑफ फर्दर बैड डेट ₹1,200 and provide RDD 10% on debtors. Say students, क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इतना चेंजेस करने का है। पहला, डिस्काउंट अलाउड को 900 को 1900 किया, 1001 लिखो मतलब 1900, क्रेडिट में ऑलरेडी लिखा 1000। अब वेजेस, इंश्योरेंस, फर्नीचर, ट्रायल बैलेंस के टिक करो, नीचे एडजस्टमेंट है और एक एडजस्टमेंट एक्स्ट्रा लिखो, ई, राइट ऑफ फर्दर बैड डेट ₹1,200 and provide RDD 10% on debtors. क्वेश्चन में चेंजेस करो, क्वेश्चन में चेंजेस करना, बरोबर। ये हमारा आंसर है, ऊपर हमारा आंसर है, मैं देखूं स्क्रीन पे जरा। हाँ, बरोबर, ठीक है। सो नाउ ये हमने किया क्वेश्चन का चेंजेस, ओके। क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट टिक नहीं आता है, आउटस्टैंडिंग वेजेस टिक किया, डेप्रिसिएट फर्नीचर टिक किया, इंश्योरेंस पेड इन एडवांस टिक किया, एडजस्टमेंट, और एक एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट लिखा, राइट ऑफ फर्दर बैड डेट 1,200 एंड प्रोवाइड ऑलरेडी 10% ऑन डेटर्स। क्लियर? ये हमारा सेकेंड स्टेप हुआ, दिस इज आवर सेकेंड स्टेप। थोड़ा चेंजेस कर लिया, सेकेंड स्टेप टिक मार्क है, एडजस्टमेंट, वेजेस, इंश्योरेंस, फर्नीचर को एडजस्टमेंट का टिक किया, एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट लिखा। ये कौन सा है अभी तक पता चला ना आपको? ये एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट है, फॉर्मूला ऑफ RDD,
5 वर्ड का फॉर्मूला होता है और वही हम लोग थर्ड स्टेप अभी करने जा रहे हैं। 5 वर्ड्स, सन्ड्री डेटर, बैड डेट, ओल्ड आरडीडी, ट्रायल बैलेंस में। सन्ड्री डेटर, बैड डेट, ओल्ड आरडीडी, ट्रायल बैलेंस, नीचे फर्दर बैड डेट, न्यू आरडीडी, एडजस्टमेंट में। 5 वर्ड्स बराबर है। 5 वर्ड का फॉर्मूला याद है ना, याद होना ही चाहिए, लिख के लिया है हमने। तो चलो कम ऑन, थर्ड स्टेप करते हैं अभी। क्वेश्चन चेंजेस बराबर से कर लिए। थर्ड स्टेप में आते हैं, असेट, सन्ड्री डेटर, जिनके पास से पैसा आने वाला है। कुछ लोग पैसा डुबाते हैं, इसलिए ये पार्टनर्स अपने प्रॉफिट में से कुछ पैसा बाजू में रखते हैं। आइन वक्त पे डेटर्स ने दगा दिया तो अपने प्रॉफिट को यूज करते हैं। वो जो बाजू में रखते हैं ना, दैट इज कॉल्ड आरडीडी, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, बराबर है। ट्रायल बैलेंस के अंदर का ओल्ड और एडजस्टमेंट का न्यू। कम ऑन, एकदम कॉन्सेंट्रेट करना, एकदम पर्टिकुलर, ओके। सन्ड्री डेटर से फॉर्मूला शुरू होगा, थर्ड स्टेप। असेट से 6 लाइन छोड़ने का, 6 लाइन, बड़ा बड़ा असेट ऊपर लिखना है। सन्ड्री डेटर कस्टमर, वो तो आते जाते हैं, वो करंट असेट है। सन्ड्री डेटर्स ट्रायल बैलेंस में मिडिल में नजर परफेक्ट रखना, एकदम कूल। सन्ड्री डेटर्स डेबिट 21,000, 6 लाइन छोड़ के। सन्ड्री डेटर्स यहां पे लिख देता हूं मैं, ट्रायल बैलेंस 21,000, सन्ड्री डेटर 6 लाइन छोड़ के। फॉर्मूला पक्का याद रहना चाहिए। सन्ड्री डेटर में एडजस्टमेंट के 2 वर्ड, फर्दर बैड डेट और न्यू आरडीडी, एक के बाद एक लेस होता है। ये क्या हमने लिखा ना एडजस्टमेंट में, फर्दर बैड डेट 1200, सन्ड्री डेटर में एडजस्टमेंट का फर्दर बैड डेट लेस करने का, फर्दर बैड डेट एडजस्टमेंट का। हाँ, फर्दर एक्स्ट्रा बैड डेट एडजस्टमेंट का पक्का ध्यान में रखना। 1200 एडजस्टमेंट का, एडजस्टमेंट एक्स्ट्रा लिखा है 1200, 21,000 में 1200 हमने लेस किया, बात बराबर है। सो 19,800, ओके। ये जो 19,800 आया, इधर एक स्टार निकालो, इसको हम लोग बोलते हैं 1 स्टार फिगर। आगे थोड़ा फॉर्मूला बड़ा होगा तो वो काम आती है 1 स्टार फिगर। स्टार निकालो रे, ड्राइंग मत करना, एक छोटा सा स्टार। कमान, ऊपर से 6 लाइन छोड़ दिया असेट से। सन्ड्री डेटर्स लिख दिया 21,000, जिनके पास से पैसा आने वाला है, उसमें एडजस्टमेंट के 2 वर्ड, फर्दर बैड डेट पहला लेस करने का किया, आई 1 स्टार फिगर। अब उसमें से लेस एडजस्टमेंट का आरडीडी। देखो, मैं एडजस्टमेंट बोले तो नीचे, ट्रायल बैलेंस बोले तो ऊपर। एडजस्टमेंट का नीचे का न्यू आरडीडी 10% लेस करने का, न्यू आरडीडी 10%। ऑफ कोर्स न्यू बोले तो एडजस्टमेंट। ये जो परसेंट है 10%, 1 स्टार फिगर पे निकालते हैं। 19,800 का 10%, 1980 माइनस किया, 19,000 में से 1980 क्या, 17,820, 17,820 बाहर माइनस करना बराबर से 17,820। फॉर्मूला एकदम सिंपल, ऊपर से 6 लाइन छोड़ा,
ट्रायल बैलेंस का सन्ड्री डेटर लिखा, एडजस्टमेंट के दो वर्ड, फर्दर बैड डेट, न्यू आरडीडी लेस करने का। क्लियर? पार्ट 1 एडजस्टमेंट का फर्दर बैड डेट 1200 एडजस्टमेंट का, और एडजस्टमेंट का ही डेटर में से न्यू आरडीडी लेस होता है। साल चालू हुआ तब से बोल रहे हैं। एडजस्टमेंट का न्यू आरडीडी 10% ऑन 1 स्टार फिगर बराबर है 1980 लेस करके बाहर। पार्ट 1 फॉर्मूला का पार्ट 2 प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, पहला लाइन छोड़, पहले लाइन को टिक करने का, जिसको छोड़ रहे हैं जरा ऐसा टिक करके रखने का, वो इधर का ग्रॉस प्रॉफिट वगैरह उधर आएगा। पार्ट 1 पार्ट 2, पार्ट 2 में 3 वर्ड एड, 1 वर्ड लेस, आराम से। पार्ट 1 सन्ड्री डेटर में एडजस्टमेंट के 2 वर्ड लेस किए, फर्दर बैड डेट, न्यू आरडीडी बराबर है, एडजस्टमेंट का फर्दर बैड डेट। पार्ट 2 ट्रायल बैलेंस के ऊपर के बैड डेट से शुरू होगा। तो बैड डेट ट्रायल बैलेंस, देखो पार्ट 1 ट्रायल बैलेंस के सन्ड्री डेटर से शुरू हुआ, पार्ट 1। पार्ट 2 ट्रायल बैलेंस के बैड डेट, ट्रायल बैलेंस से ही शुरू होता है। ट्रायल बैलेंस का बैड डेट 2000, नजर एकदम परफेक्ट। ट्रायल बैलेंस बोल रहा हूं ऊपर, उधर भी सन्ड्री डेटर ट्रायल बैलेंस का, इधर भी बैड डेट ट्रायल बैलेंस, शुरुआत हुआ ट्रायल बैलेंस से। उधर एडजस्टमेंट के 2 वर्ड लेस किए नीचे के, फर्दर बैड डेट, न्यू आरडीडी, वही 2 वर्ड एक के बाद एक, उल्टा सुल्टा नहीं करने का, एक के बाद एक, वही 2 वर्ड डेटर में लेस किए, वही 2 वर्ड इसमें ऊपर के बैड डेट में ऐड करने हैं, ऐड फर्दर बैड डेट बराबर है एडजस्टमेंट का, उधर ही देख के 1200 ट्रायल बैलेंस के बैड डेट में वो 2 वर्ड सन्ड्री डेटर में लेस किए, वही 2 वर्ड इधर ऐड, ऐड ऐड एक साथ कर सकते हैं। न्यू आरडीडी, न्यू आरडीडी एडजस्टमेंट, अरे ये क्या निकाला 10%, 1980 1980 एडजस्टमेंट के 2 वर्ड सन्ड्री डेटर में लेस किए, ऊपर के बैक डेट में वही 2 वर्ड नीचे के इधर ऐड किए, बराबर है, तीनों का प्लस 0 8 बराबर है। सो 5180 5180 ऊपर के सन्ड्री डेटर में नीचे के 2 वर्ड फर्दर बैड डेट, न्यू आरडीडी लेस किया, ऊपर के बैड डेट में वही 2 वर्ड इधर ऐड किए, नीचे का फर्दर बैड डेट और न्यू आरडीडी ऐड किया। अब लास्ट में सबसे अलग साइड में ट्रायल बैलेंस में हमने लिखा है आरडीडी 1000 एक्स्ट्रा, इसी को बोलते हैं ओल्ड आरडीडी। लास्ट पे सबसे अलग है ओल्ड आरडीडी ट्रायल बैलेंस का लेस करने का, सबसे अलग ओल्ड आरडीडी ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट में, आरडीडी इज अ लायबिलिटी, हमने एक्स्ट्रा लिखा है 1000, लास्ट में सबसे अलग ओल्ड आरडीडी लेस करके 4180 बाहर। थर्ड स्टेप फॉर्मूला, कोई नई बात नहीं है, एक्चुअली देखने जाए तो 11th स्टैंडर्ड में हम लोग ने सारे फाइनल अकाउंट में ये पढ़ा है, और सेम वैसा ही है जैसा आप भी पढ़ा, मैंने आपको थियरी में बताया था, सेम ऐसा। पार्ट 1 पार्ट 2, पहला पार्ट 1 उधर जाएगा, फिर पार्ट 2 इधर, असेट प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। क्लियर है? बहुत सिंपल बात है, खाली आपको कंसंट्रेट की जरूरत है, आपका नजर फुल कंसंट्रेशन के साथ वर्ड्स पे जाना चाहिए, बराबर है, जिस वर्ड्स के लिए बोला है प्रॉब्लम में।
सो से पहला फॉर्मेट, दूसरा टिक मार्क, तीसरा फॉर्मूला, 3 स्टेप कंप्लीट किए। देख फॉर्मूला में फर्स्ट पार्ट असेट 6 लाइन छोड़ के, सबसे पहले सन्ड्री डेटर ऊपर का, उसमें एडजस्टमेंट के 2 वर्ड, फर्दर बैंडेड न्यू आरडीडी, एक के बाद एक लेस। फर्दर बैंडेड लेस करके आया, एडजस्टमेंट के 2 वर्ड, 1 स्टार फिगर, उसमें से न्यू आरडीडी लेस किया एडजस्टमेंट का, परसेंटेज ऑन 1 स्टार फिगर। इधर ऊपर से शुरुआत, बैंडेड ऊपर का, जो 2 वर्ड एडजस्टमेंट के लेस किए वही 2 वर्ड इधर ऐड किए, फर्दर बैंडेड और न्यू आरडीडी। और लास्ट में सबसे अलग साइड में ओल्ड आरडीडी हमने लिखा एक्स्ट्रा, उसको लेस किया, हो गया फॉर्मूला। क्लियर? देख लेना, डेटर में एडजस्टमेंट के 2 वर्ड लेस किए, ऊपर के बैंडेड में वही 2 वर्ड ऐड किए, और लास्ट में जो साइड में ओल्ड आरडीडी होता है वो लेस किए। सिंपल। अब 4th स्टेप भी कर देते हैं, आप लोग रुक रुक के अच्छे से स्टडी कर लेना। 5th और 6th हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन 4th स्टेप पोस्टिंग। अरे पोस्टिंग मतलब क्या रे? ये ट्रायल बैलेंस है ना, इसको देख के इधर लिखने का, ये तो क्वेश्चन दिया है, ये ट्रायल बैलेंस को देख के इधर लिखने का, फैक्टरी, ऑफिस, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट। ठीक है, ध्यान से देखना। पोस्टिंग खाली ट्रायल बैलेंस टिक किया हुआ अंदर रखने का, नीचे का एक लाइन छोड़ देने का, एकदम जबरदस्त कंसंट्रेशन के साथ। 4th स्टेप, 3rd स्टेप कंप्लीट ऐसा ही करने का। 3rd स्टेप असेट 6 लाइन छोड़ के और प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में 1 लाइन छोड़ के, फॉर्मूला कंप्लीट। नाउ वी गो फॉर पोस्टिंग। फैक्टरी में आओ, फैक्टरी पोस्टिंग। देखा कैसा शुरुआत होता है पोस्टिंग? फैक्टरी से टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक। प्रॉब्लम में देखना ट्रायल बैलेंस, एडजस्टमेंट मत देखना। ट्रायल बैलेंस फुल टू एक लंबा स्टेप है, लेकिन यही तुम्हें 15 में से 7-8 मार्क देगा। पोस्टिंग का स्टेप, ओपनिंग स्टॉक 18,000, आउटर कॉलम ओपनिंग स्टॉक। ओके, उसके बाद फैक्ट्री बोल रहा हूं, रोज का कच्चा माल खरीदते, परचेस, टू परचेसेस रॉ मटेरियल खरीदते, इनर कॉलम में रखने का 24,000, ऑलवेज इनर कॉलम परचेसेस। ठीक है, सीधी सर ओपनिंग स्टॉक परचेस। क्यों मैंने इनर में रखा? अगर परचेस में कुछ खराब हुआ तो हम लोग रिटर्न करते। क्रेडिट साइड में देखना, परचेस रिटर्न है क्या? परचेस में से लेस होता है, परचेस रिटर्न। परचेस किया 24,000, अगर खराब हुआ कुछ तो रिटर्न वापस करते, रिटर्न आउटवर्ड। क्रेडिट साइड में परचेस रिटर्न नहीं है तो डैश मारने का, नहीं है तो डैश मारने का। 24,000 में कुछ भी रिटर्न नहीं किया, बाहर 24,000। ऐसे स्टार्ट बोल रहा हूं मैं, पोस्टिंग का स्टार्ट इस हिसाब से होता है। ओके, ध्यान से देखना प्लीज। ये एक प्रॉब्लम कर रहा है, जरा रुको एक सेकेंड। सी, टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेस लेस परचेस रिटर्न। परचेस रॉ मटेरियल खरीदा, उसमें से कुछ गुड्स खराब हुए तो रिटर्न करते, लेकिन इधर कुछ भी रिटर्न नहीं किया, परचेस रिटर्न नहीं है, कैश मार के बाद। पोस्टिंग का शुरुआत, टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेस लेस परचेस रिटर्न, बाय, सेल्स,
फिनिश गुड्स का सेल करते हैं, बिजनेस सेल करने के लिए तो करते हैं। क्रेडिट द इनकम एंड गेन, खाली ये यहां से डायरेक्ट जाता है फैक्ट्री से, इसलिए इधर लिखते हैं हम लोग फैक्ट्री में। सेल्स 52,500, इनकम सेल्स 52,500, हमने सेल किया, हमें पैसा मिलेगा, इनकम बराबर है क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। इसमें से कुछ रिटर्न हुआ, सेल किया हुआ रिटर्न, सेल्स रिटर्न लेस सेल्स रिटर्न, सेल किया 52,500 का, उसमें से रिटर्न आया तो डेबिट में देखना। सेल्स रिटर्न है क्या? नहीं है, सेल्स रिटर्न कुछ नहीं आया, डैश मारो। 52,500 ये किया हमने पोस्टिंग का शुरुआत। दिस इज द स्टार्ट ऑफ पोस्टिंग। पोस्टिंग हमेशा ऐसे ही शुरू करते हैं। टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेस, लेस परचेस रिटर्न, बाय सेल्स, लेस सेल्स रिटर्न। ट्रायल बैलेंस लिख रहे हैं हम लोग। क्या लिख रहे हैं? ट्रायल बैलेंस। तो बोलो कौन से स्टेप हमने कंप्लीट किए? फॉर्मेट, टिक मार्क, फॉर्मूला हमने कंप्लीट किया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? पोस्टिंग। पोस्टिंग का शुरुआत फैक्ट्री 10 लाइन का है, ये क्वेश्चन है, ये रफ है, ये रफ है, ये रफर के नीचे क्वेश्चन है ये, बरोबर है, मैंने चेंजेस किया था, ये फेयर है। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैपिटल, बैलेंस शीट। अब शुरुआत पोस्टिंग का ऐसे, टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेस, लेस परचेस रिटर्न, बाय सेल्स, लेस सेल्स रिटर्न। परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न दोनों नहीं था, बराबर है। अब पूरा डेबिट साइड पहले पोस्ट करते हैं। ओपनिंग स्टॉक लिख दिया, परचेस लिख दिया, वेजेस टिक मार्क, फैक्ट्री में वर्कर्स को देते हैं, ठीक है ऐसा करने का। टू वेजेस 2,400 अंदर रखने का, नीचे का लाइन मार्क करो, छोड़ दिया, बाद में एडजस्टमेंट करेंगे। डेबिट साइड पूरा कर रहे हैं, ऐसा करते हैं, देख पोस्टिंग, डेबिट 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 असेट, डेबिट साइड, डेबिट 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 असेट। क्रेडिट साइड, क्रेडिट 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 लायबिलिटी, बरोबर है। चल डेबिट में वेजेस अंदर रखा, एक लाइन छोड़ दिया। कैरेज इनवर्ड, रॉ मटेरियल का ट्रांसपोर्ट, कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड, कच्चा माल फैक्ट्री में आता है, इसको टीक नहीं है, बाहर आउटर में 1200, जिसको टीक है अंदर रखते हैं, नीचे का लाइन छोड़ देते हैं, टिक मार्क करके रखना इधर, बाद में एडजस्टमेंट करेंगे। इसको एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा बाहर, कच्चा माल, कैश इन हैंड, ये सब तो इतना बड़ा अकाउंट्स, अभी ये तो सटासट आना चाहिए अपने को। आता जाता करंट असेट, करंट असेट नीचे, बड़ा बड़ा असेट ऊपर, इधर कैश इन हैंड 3,800 आउटर, आउटर टिक पिक नहीं है, आता जाता असेट करंट असेट, कैश इन हैंड। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस का काम मार्केट का ऑफिस में होता है, टिक मार्क का है, ये ऑफिस। टू इंश्योरेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अंदर रखने का 1200, टिक मार्क है, नीचे एक लाइन छोड़ देने का। पोस्टेज एंड टेलीग्राम सब ऑफिस का वर्क है, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, टेलीग्राम डिपार्टमेंट इधर बंद किया, लेकिन पोस्टल तो चालू है, लेटर्स, नोटिसेस, चेक वगैरह बाय पोस्ट आते हैं, सब ऑफिस में, ऑफिस वर्क। सन्ड्री लेटर, फॉर्मूला, लैंड एंड बिल्डिंग, बड़ा असेट, एक बड़ा असेट ऊपर, लैंड एंड बिल्डिंग फिक्स असेट, सालों साल चलता है, 40,000, टिक नहीं है बाहर, टिक नहीं है बाहर,
फर्नीचर बड़ा सेट, टिक मार्क। फर्नीचर 28,000, एक लाइन छोड़ दिया। पोस्टिंग देखना कैसे कर रहा हूं। ट्रैवलिंग एक्सपेंस, सारे के सारे एक्सपेंस का हिसाब किताब ऑफिस में रखा जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, देखो ये लंबा होते जाता है इसलिए हम लोग सेपरेट पेज पे लेते हैं। 1,300 ट्रैवलिंग, टिक मार्क नहीं है, सीधा बाहर एक के नीचे, खाली टिक रहेगा तो नीचे एक लाइन छोड़ने का, नहीं तो नहीं। डिस्काउंट अलाउड, हमने डिस्काउंट दिया रे, हमारा लॉस। डिस्काउंट अलाउड, डेबिट का अलाउड ही होता है, क्रेडिट में होता तो रिसीव्ड। 1,900, 900 नहीं 1,900, हमने 1,000 किया है, 1,900 किया है। लाइन मत छोड़ना, एक के नीचे एक लाइन मत छोड़ना, इसके नीचे लाइन छोड़ा है, इसको एडजस्टमेंट है। बैड डेट, सेकंड पार्ट चालू किया। ट्रायल बैलेंस के बैड डेट से सेकंड पार्ट फॉर्मूला का। बिल रिसीवेबल, ये वर्ड याद रखना, रिसीवेबल मिलने वाला है, असेट, करंट असेट आता जाता। बिल्स रिसीवेबल आता जाता असेट नीचे 8,000। रिसीवेबल मिलने वाली कोई भी चीज, मिलने वाला है असेट। ये देखो हो गया डेबिट साइड। जरा देखो, ये तो शुरुआत की थी डेबिट, डेबिट असेट, इधर नहीं है कुछ, डेबिट डेबिट असेट। अब हम लोग आते हैं, देखो कितना सिंपल है, 7-8 मार्क मिलता है इसमें 15 में से। अब क्रेडिट साइड में आते हैं, क्रेडिट लायबिलिटी इनकम, क्रेडिट 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 लायबिलिटी। पहला ही है कैपिटल, कैपिटल इज द लायबिलिटी ऑन क्रेडिट साइड। गौरव कुमार, कैपिटल बाय बैलेंस, ऊपर लिखा है ना कैपिटल, बाय बैलेंस, पहला लाइन बीडी 50,000, 30,000 कैपिटल, लायबिलिटी क्रेडिट। सन्ड्री क्रेडिटर्स, पक्का ध्यान में रखना रे, 11th स्टैंडर्ड में मैंने कितनी बार बोला है, इन दो वर्ड को ध्यान रखो। सन्ड्री क्रेडिटर, उधारी का सेल किया, पैसा मिलने वाला है। सन्ड्री क्रेडिटर, हमने परचेस किया, हमें पैसा देना है, लायबिलिटी, हमें पैसा देना है। 6 लाइन छोड़ के, सन्ड्रे एक से ज्यादा, सन्ड्री क्रेडिटर्स 10,000, हमें किसी को देना है पैसा, यही तो हमारी लायबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिल पेएबल, रिसीवेबल मिलने वाला है, पेएबल देने का बाकी है। बिल्स, ओके, पेएबल, हमें पैसा देना है 7,800, पेएबल। देखते हैं, रेंट रिसीव्ड, सब रिसीव्ड इनकम, रिसीव्ड क्रेडिट द इनकम एंड गेन बाय रेंट रिसीव्ड। अगर आप वो जो थियरी लेक्चर की लिए हमने, वो थियरी लेक्चर देखे बिना अगर ये करने जाओगे तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। थियरी लेक्चर देखो, मैंने 4 प्रकार के रिसीव्ड लिखे थे, रेंट, डिस्काउंट, इंटरेस्ट, कमीशन। रिसीव्ड इनकम 2,200, 2,200 रिसीव्ड। सेल सबसे बड़ा इनकम, बिजनेस का सबसे बड़ा इनकम। और ऑलरेडी लास्ट में साइड में होता है ओल्ड, ऑलरेडी लास्ट में लेस करते हैं। पोस्टिंग, दिस इज पोस्टिंग, ठीक से देखना। ट्रायल बैलेंस का पोस्टिंग
ये तो रफ है, क्वेश्चन का मैंने बोला है चेंजेस। फॉर्मेट है डेबिट 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 असेट, क्रेडिट 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 लायबिलिटी। जिसको टिक किया अंदर रखा, बाद में एडजस्टमेंट करने, नीचे का एक लाइन छोड़ दिया। बाकी जिसको टिक नहीं है सीधा बाहर। 4 स्टेप पूरे हुए, फॉर्मेट, टिक मार्क, फॉर्मूला, पोस्टिंग। 2 स्टेप बाकी है, एडजस्टमेंट, टोटल। बात बराबर है? सो सी स्टूडेंट्स, ये जो सारी बातें होती है फाइनल अकाउंट 11th स्टैंडर्ड में हमने किया है। सबसे बड़ी बात, क्वेश्चन को मैंने चेंज किया है, उसको पहले चेंज करके लेना। स्टार्टिंग का एक एक स्टेप किस तरह हिसाब से किया है, मैंने एक एक वर्ड बोला है। कहां में? ट्रायल बैलेंस ऊपर, एडजस्टमेंट नीचे। ट्रायल बैलेंस का ओल्ड, एडजस्टमेंट का न्यू। संडे डेटर में एडजस्टमेंट के 2 वर्ड लेस होते हैं, फर्दर बैडेट, न्यू ऑलरेडी। ऊपर के बैडेट में वही 2 वर्ड ऐड होते हैं, फर्दर बैडेट, न्यू ऑलरेडी, इधर ऐड। और लास्ट में जो ओल्ड ऑलरेडी साइड में होता है वो लेस होता है। थियरी लेक्चर और ये क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग एडजस्टमेंट इफेक्ट, एक एडजस्टमेंट हैविंग 2 इफेक्ट। ये ट्रायल बैलेंस हमने एक एक इफेक्ट दिया क्योंकि ये बुक से आया है। एडजस्टमेंट बाद में पता चला रहे ये भी हुआ था बिजनेस, इसलिए एडजस्टमेंट का एक एक 2 इफेक्ट। ये बुक से नहीं आया, ये तो बुक से आया, इसलिए बुक का एक इफेक्ट इधर दे दिया। लेकिन ये बाद में पता चला रही ये भी हुआ है, इसलिए फाइनल अकाउंट में इसको एडजस्ट करना है। एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट, ईच एडजस्टमेंट हैविंग 2 इफेक्ट्स। और फिर टोटल, सबसे बड़ी चीज ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर करते हैं, लेकिन तब तक आपको इतना तो आना ही चाहिए, राइट? सो विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।